जिस वक्त प्रधानमंत्री वाराणसी में थे, अखिलेश ठीक उनके पड़ोस वाले जिले जौनपुर में थे। ये जौनपुर का सीन है, जिधर तक नजर जाएगी हुजूम ही नजर आएगी। तस्वीरें देख लीजिए, नोट कर लीजिए। जमदग्नि की भूमि पर अखिलेश पहुंचे तो जैसे लोग पलक पावड़े बिछाकर खड़े थे। आपने प्रधानमंत्री को कल देख लिया, सुन लिया, आज अखिलेश यादव को देखिए और सुनिए। ये आवाज तो बनारस तक जा रही होगी। ये जो आवाज जा रही है बनारस तक, ये जो बनारस तक आवाज जा रही है, ये उन्हें एहसास दिलाएगी कि अब सब समाज के लोग साथ खड़े हो गए हैं। और इस सभा में मैं देख रहा हूं दूर तक रथ के चारों तरफ हमें लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं रथ के अगर सामने देखूं तो बड़ी संख्या में हमें माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं, नौजवान हैं। सामने मुझे अपने ओम प्रकाश राजभर जी के पीले पीले झंडे दिखाई दे रहे हैं। संजय चौहान जी के नीले नीले झंडे दिखाई दे रहे हैं, सफेद। कृष्णा पटेल जी के झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं। और सबके साथ हमारे सरों पर लाल टोपी दिखाई दे रही है। ये जन समर्थन, ये जो जोश और ये उत्साह और ये खुशी, ये बदलाव की है, बदलाव होके रहेगा। अखिलेश ने जिस बदलाव की बात की वो इस भीड़ में नजर आ रही थी। लोग पेड़ पर चढ़े थे, फूल बरसा रहे थे। जहां तहां लोग अखिलेश की इस एक यात्रा की झलक पाने के लिए उतावले थे। अखिलेश की समाजवादी विजय यात्रा पर फूलों की बारिश हो रही थी। अखिलेश ने जौनपुर की फिजा बदल दी। जौनपुर में फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों पर डायरेक्ट अटैक बोला। बदलाव की उनकी एक आवाज पर भीड़ उन्हें समर्थन दे रही थी। ये तालियां, ये शोर इसी बात का समर्थन था कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। योगी और मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की आज की हालत पर अखिलेश ने हमला बोला। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का हक भी मांगा और उनके हक की नौकरी उन्हें जल्द से जल्द देने की मांग की। अखिलेश ने भरोसा दिया कि अगर सपा सरकार आई तो तस्वीरें बदली नजर आएंगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो इस वक्त पुलिस के डंडे खा रहे हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा। और बदलाव लाना इसलिए जरूरी है कि हमारा किसान दुखी है, हमारा किसान निराश हो गया है, निराश है हमारा किसान। किसान के चेहरे पर खुशहाली और खुशी लाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। क्या नहीं वादा किया था इन्होंने? वादा किया आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों और किसान भाइयों के परिवार के यहां उपस्थित नौजवान साथियों, माताएं बहनें, बताओ कहां किसानों की आय दोगुनी हो गई? किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान अगर इस महंगाई में हिसाब किताब लगाएगा तो उसकी आधी कमाई है, आधी कमाई, और महंगाई दोगुनी हो गई। आधी कमाई, दोगुनी महंगाई, तो बताओ खुशहाली कहां से आएगी? ये नौजवान हमें भागते दिखाई दिए हैं। जब से रथ चला है जौनपुर से, हमारे नौजवानों ने साथ नहीं छोड़ा। नौजवानों ने साथ नहीं छोड़ा, दौड़ते भागते रथ के साथ साथ पसीना बहाते आए हैं। ये बता रहे हैं कि जब 22 में चुनाव आएगा तो यही नौजवान अपनी बेकारी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, नौकरी को लेकर के इस डबल इंजन की सरकार को हटाने का काम करेंगे।
अखिलेश के साथ जौनपुर की इस यात्रा के दौरान सहयोगी दलों के लोग भी नजर आए। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के ठीक बाईं तरफ खड़े थे। कृष्णा पटेल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के नेता संजय चौहान भी मौजूद थे। बताओ, इस महंगाई में कहां खुशहाली है? इस बेकारी में कहां खुशहाली है? और कितना अपमानित होना पड़ा है। कोई वर्ग नहीं बचा जिसको अपमानित ना होना पड़ा हो। अपमानित हुए हैं लोग। पुलिस के अत्याचार से पुलिस ने अपमानित किया है। मुझे याद है, आज के समय पर नौजवान अपने हाथ में मोबाइल रखता है, और आज के जमाने में जहां इतनी टेक्नोलॉजी आई है, परिवर्तन हुआ है, जहां हर नौजवान कुछ न कुछ करना चाहता है, आज नौजवान अपनी जेब में मोबाइल रख करके दुनिया से जुड़ गया है। वहीं पर मुझे जौनपुर की वो बात याद आती है कि जिस समय नौजवान एक अपनी फिल्म बना करके जो टिकटॉक चला करता था, टिकटॉक के कार्यक्रम बना रहा था, पुलिस ने उस नौजवान को पकड़ लिया। पुलिस ने उस नौजवान को पकड़ लिया, थाने में ले गए। इतना मारा पुलिस ने कि उसकी जान चली गई। अगर कोई मदद करने के लिए सामने आया उस नौजवान के, तो वो समाजवादी लोग थे। मदद कर करके, और न केवल मदद की, बल्कि जो पुलिस के लोगों ने अन्याय किया था उन्हें जेल भी भिजवाने का काम किया था। और यही नहीं, हमारे आपके बीच के नौजवान को पुलिस ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई। और उसमें भी अगर कोई खड़ा हुआ उस परिवार के साथ, तो हम समाजवादी लोग और हम सब मिलकर के उसके परिवार के साथ खड़े हुए। जांच हुई। पुलिस के लोग जिन्होंने अन्याय किया था, उन पे 25,000 का इनाम घोषित हुआ और जेल भी भेज दिए गए। अखिलेश ने पूर्वांचल के दूसरे हिस्से में फिर से हल्ला बोल शुरू कर दिया, जो सीधा सीधा मोदी को चुनौती दे रहा था। अखिलेश का प्लान भी यही है, जहां जहां मोदी वहां वहां अखिलेश हमला बोलने पहुंचेंगे।